बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। मैं हूँ उस्मान इकराम। जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब की पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का पहला जलसा था। वो जलसा कितना कामयाब था, कितना नाकाम था, ये आप लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियोस देख ली होंगी कि किस तरह लोगों को 800 रुपये खाने और ट्रांसपोर्ट का लालच देकर वहाँ पे लाया गया है। लेकिन मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि 10 बड़े तज्ज़ियाकार उस जलसे के मुतालिक क्या कह रहे हैं कि वो जलसा कितना कामयाब था, कितना नाकाम था। और वीडियो के आखिर में मैं आपको एक लतीफ़ा भी सुनाऊंगा, और लतीफ़ा मेरी अपनी तरफ से नहीं है, वो मरियम नवाज़ साहिबा ने वो लतीफ़ा सुनाया है, क्योंकि लोग महंगाई और बेरोज़गारी की वजह से डिप्रेशन में हैं। तो मरियम नवाज़ साहिबा ने एक लतीफ़ा सुनाया है, एक बंड मारा है, उसका भी पोस्टमार्टम करेंगे। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले शुरू करते हैं मशहूर सहाफ़ी और मशहूर यूट्यूबर मंसूर अली ख़ान साहब से। मंसूर अली ख़ान साहब ने इस पे पहले तो अलीम ख़ान साहब की जो शुर्लियाँ अलीम ख़ान साहब ने छोड़ी हैं उन पे तनकीद की है कि अलीम ख़ान साहब ने लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है। और हर दौर में हर सियासतदान बस लोगों को बेवकूफ़ ही बनाता है अपनी तकरीरों में। जो उन्होंने पहली शुर्ली छोड़ी है कि बाइक वालों को आधी कीमत पर पेट्रोल दिया जाएगा। दूसरे नंबर पे उन्होंने शुर्ली छोड़ी है अलीम खान साहब ने कि बिजली के 300 यूनिट फ्री दिए जाएंगे। तीसरे नंबर पे मज़दूर की जो मज़दूरी होगी वो कम से कम 50,000 रुपये होगी। तो इस पे मंसूर अली खान साहब ने एक तो इन पे तनकीद की है, जिस तरह से इन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है। दूसरा, मंसूर अली खान ने कहा है कि ठीक है, जिस तरह भी लोगों को लाया गया है सारी पार्टियां ही ऐसे करती हैं। बहरहाल 5-6 हज़ार 8 हज़ार लोग जमा करना एक बड़ी कामयाबी थी। दूसरे नंबर पे सहाफ़ी हैं इस्लामाबाद से मुग़ीस अली साहब। मुग़ीस अली साहब ने कहा है कि जहानिया में इस्तेहकाम पाकिस्तान का जलसा लोग खुश नज़र क्यों नहीं आ रहे, आ रहे हैं या लाए जा रहे हैं। उन्होंने साथ एक वीडियो भी ट्वीट की है, और इसको नया पाकिस्तान जो यूट्यूब चैनल है उन्होंने भी सेम ट्वीट की है। तो लोग खुश नज़र इसलिए नहीं आ रहे थे कि लोगों को ज़बरदस्ती लाया जा रहा था, लोगों को 800 रुपये का लालच दे के, और वो भी उनको पता था कि मिलने हैं या नहीं मिलने। जिस तरह मुस्लिम लीग नवाज़ के जलसे में नवाज़ शरीफ साहब के इस्तकबाल पर लोगों को 5-5 हज़ार रुपये का लालच दे के, जन्नत की टिकट का लालच दे के लाया गया, और वापसी पे उन बेचारों को वापसी की टिकट भी नहीं दी गई, और उन्होंने इधर उधर से पैसे मांग मांग के वापसी की टिकटें करवाई हैं और वो अपने घर पहुंचे हैं। चौथे नंबर पे सहाफ़ी हैं, मशहूर यूट्यूबर हैं मखदूम शहाबुद्दीन साहब। मखदूम शहाबुद्दीन साहब कहते हैं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के गुब्बारे से हवा निकल गई है, मतलब यही कि जलसा फ्लॉप हो गया है। दूसरे चौथे नंबर पे हैं नजमुल हसन बाजवा। नजमुल हसन बाजवा सहाफ़ी भी हैं और यूट्यूबर भी हैं। उनका भी यही कहना है, उन्होंने मुग़ीस अली और इधर उधर जो सोशल मीडिया पे वीडियोस आई हैं वो वीडियोस दिखा के यही कहा है कि ये एक नाकाम जलसा था। सहाफ़ी हैं उमर इनाम साहब। उमर इनाम साहब ने उनकी जो एडिटिंग थी, उन्होंने बेसिकली एक एडिट की है। लोग कम थे तो उन्होंने एक ही जो है तस्वीर को 5 जगहों पे सेट करके एडिट की है। लेकिन उनसे गलती ये हो गई है कि एक बंदा जो है ना उसमें हर तस्वीर में बिल्कुल वाज़े नज़र आ रहा है। तो उमर इनाम साहब ने उस तस्वीर को ट्वीट किया है कि एक ही बंदा हर जगह पे कैसे नज़र आ सकता है। ठीक है। तो फिर हैं साबिर शाकिर साहब। साबिर शाकिर साहब कहते हैं कि जलसा आईपीपी का नारे पीटीआई के इशारा है अक्लमंदों के लिए। यानी कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जलसे में आए हुए जो लोग थे, वो आए हुए तो जहांगीर तरीन और अलीम खान के जलसे में थे, लेकिन वो नारे इमरान खान और पीटीआई के मार रहे थे। सिद्दीक जान साहब ने खुद तो कोई ट्वीट नहीं की, लेकिन उन्होंने हम न्यूज़ की एक ट्वीट थी जिसको मुन्ने सिलाही साहब ने कोट ट्वीट किया कि इस्तेहकाम पाकिस्तान के जलसे में आए लोग पार्टी रहनुमाओं से बेखबर। जो लोग वहाँ पे लाए गए हैं जलसे में, उन्हें ये तक पता नहीं था कि ये पार्टी है किसकी। उनसे पूछा तो वहाँ पे कोई लोग 800 रुपये के चक्कर में आए हुए थे, कोई खाने के चक्कर में आए हुए थे, कोई मरियम नवाज़ को देखने आए हुए थे, कोई शहबाज शरीफ को देखने आए हुए थे, और कोई नवाज शरीफ साहब की ज़ियारत करके जन्नत के टिकट हासिल करने के लिए आए हुए थे। फिर हैं सबी काज़मी साहब। सबी काज़मी साहब कहते हैं कि आईपीपी जलसे की तैयारी अच्छी तरह करनी चाहिए। आईपीपी को जलसे की तैयारी अच्छी तरह करनी चाहिए और अगली दफ़ा अच्छे एडिटर रखने चाहिए। ये बेसिकली उन्होंने वही बात की है जो उमर इनाम साहब ने
ट्वीट की है कि उन्होंने एडिटिंग अच्छे तरीके से नहीं की। अब मैं आपको बताता हूँ कि मरियम नवाज़ साहिबा ने क्या लतीफ़ा सुनाया है और क्या बैंड मारा है। तो मरियम नवाज़ साहिबा कहती हैं कि इमरान खान साहब की सियासत पर पाबंदी लगा देनी चाहिए, ताहयात पाबंदी लगा देनी चाहिए। तो कोई इनसे पूछे कि जो खुद अपने दम पे एक काउंसलर भी मुंतखब नहीं हो सकती, जिसकी औरत की वाहिद अहलियत यही है कि वो उस भगोड़े मफरूर इश्तिहारी की बेटी है जो अब डील करके वापस आया है। अगर वो उसकी बेटी ना होती तो मोहल्ले में तलाक़ें करवाने वाली आंटी होती, उसकी वाहिद अहलियत यही है। तो उम्मीद है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।